मकान किराया भत्ता जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, वो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए रिवाइज किया गया है। इसका पुनरीक्षण किया गया है और पुनरीक्षण के उपरांत जो नवीन श्रेणियां हैं वो बताई गई है कि अब कर्मचारियों को कितने प्रतिशत एचआरए प्राप्त होगा। क्योंकि एचआरए रिवाइज किया गया है, पूर्व में भी कर्मचारियों को एचआरए प्राप्त होता था और इसके लिए जो श्रेणी है वो निर्धारित की गई थी। पूर्व में यदि हम देखें तो 4 श्रेणी निर्धारित थी जिस आधार पर कर्मचारियों को जो एचआरए है वो दिया जाता था। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में 3 श्रेणी बनाई गई है। श्रेणी शहरों की जनसंख्या के आधार पर बनाई गई है, जिसमें यदि हम बात करें तो यदि किसी शहर में कर्मचारी ऐसे शहर में निवासरत है जहां की जनसंख्या 7 लाख से अधिक है, तब ऐसे कर्मचारियों को 10% एचआरए प्राप्त होगा। वहीं हम सेकंड श्रेणी की हम बात करें तो ऐसे शहरों की जनसंख्या जहां पर जो जनसंख्या है 3 से 7 लाख तक है, तब ऐसे कर्मचारियों को 7% एचआरए प्राप्त होगा। और उन शहरों की जनसंख्या जहां पर कर्मचारी निवासरत है, जहां जनसंख्या 3 लाख से कम है, तब ऐसे कर्मचारियों को 5% एचआरए दिया जाएगा। इसमें एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है, जैसे हम बात करें कोई कर्मचारी जिनका मुख्यालय, जिनकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में है और हो सकता है कि वो शहरों में निवासरत हों, शहर से अप डाउन करते हों, तब उन्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम शहर में निवासरत है जहां की जनसंख्या 7 लाख से अधिक है तो हमें 10% एचआरए मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपका मुख्यालय जिस जनसंख्या, जिस श्रेणी के अंतर्गत आता है, उस श्रेणी के आधार पर आपको एचआरए प्रदान किया जाएगा। स्पष्ट है। इसमें एक और बात जो कर्मचारियों के प्रश्न आते हैं, जिसमें एक नियम और है कि यदि पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवक हैं तब 2 में से किसी एक को ही एचआरए प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए भी शर्त है कि यदि वो एक ही हेडक्वार्टर में निवासरत है, अर्थात उनकी पोस्टिंग एक ही स्थान पर है, तब एक ही कर्मचारी को, पति और पत्नी में से केवल एक को एचआरए मिलेगा। यदि वो अलग अलग मुख्यालय में निवासरत है, दूर अलग अलग पोस्टिंग है उनकी, तब दोनों को एचआरए प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए भी आ रहा था कि सर नवनियुक्त शिक्षकों को एचआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल जो नवनियुक्त शिक्षक है उन्हें भी एचआरए मिलेगा। इसके लिए सामान्य सा नियम है जो एचआरए प्रदान होता है, पूर्व में कैसे प्रदान होता था और वर्तमान में कैसे प्रदान किया जा रहा है, इसे हम समझेंगे। जैसे वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में जो भी आपका बेसिक है, उस बेसिक में 5%, 7% या 10% आपको एचआरए मिलेगा आपके मुख्यालय के आधार पर, अर्थात आपका मुख्यालय किस प्रकार की जनसंख्या वाले शहर में है। यदि 3 लाख से कम आबादी वाले शहर में आपका मुख्यालय है तब आपको 5% जो एचआरए है वो मिलेगा। मैक्सिमम 5% जो एचआरए है वो कर्मचारियों को मिलना है, क्योंकि अधिकतर जो कर्मचारी है वो ग्रामीण क्षेत्र में उनका मुख्यालय होता है, उनकी पोस्टिंग जो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो अधिकतर जो कर्मचारी है उन्हें 5% एचआरए मिलेगा। अब कौन सा शहर कितनी जनसंख्या वाला है इसकी सूची भी जारी की गई है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस आधार पर आप समझ लें कि आपका मुख्यालय जहाँ पर भी है उस की जनसंख्या के आधार पर आपको एचआरए दिया जाएगा। कम से कम 5% अब आपको एचआरए मिलेगा और 5% होने पर भी आपका जो एचआरए है लगभग पिछला जो एचआरए आपको मिलता था उससे 4 गुना बढ़ जाएगा। अब कैसे एचआरए मिलेगा इसे हम समझते हैं। जैसे पूर्व में जो एचआरए मिलता था, हमारा जो 6वां वेतनमान है इसके बेसिक और ग्रेड पे को जोड़कर 5%, 3%, 7% या 10% एचआरए दिया जाता था, जिस प्रकार की श्रेणी हमारी निर्धारित थी उस आधार पर। तो यदि हम इसे देखें तो हमारा जो एचआरए समान रूप से यदि हम समझें तो लगभग 500-700 रुपये के आसपास एचआरए बन रहा था। लेकिन अब चूंकि हमें 7वां वेतनमान मिल रहा है तो 7वें वेतनमान में जो भी आपका बेसिक है कम से कम 5% तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र इसकी जो न्यूनतम श्रेणी है 5% है और यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में भी कार्यरत हैं तो 5% हमारे बेसिक का एचआरए मिलेगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारा बेसिक 50,000 है, तब इसका 5% 2,500 रुपये हमें एचआरए मिलेगा। वहीं वर्तमान की यदि हम बात करें जिनका अभी 50,000 बेसिक है और उनका यदि हम एचआरए देखें
6 पे के आधार पर तो लगभग 500-550 के आसपास आपको HRA मिलते रहा होगा। तो यदि उस आधार से हम देखें तो लगभग 4 से 5 गुना जो HRA है वो अब हमारा बढ़ जाएगा। तो बहुत सामान्य सा कैलकुलेशन है, जो भी आपका बेसिक है उस बेसिक में आपको गणना कर लेना है, गुणा कर लेना है 5%, 7% या फिर 10%। अब आपको देखना होगा कि आपका मुख्यालय कितनी जनसंख्या वाले शहर में है। यदि आपका 3 लाख से कम है तब आपको 5% HRA मिलेगा। यदि 3 से 7 लाख तक जनसंख्या वाले शहर में आपका मुख्यालय है तब आपको 7% HRA मिलेगा। और यदि 7 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तब आपको 10% जो HRA है वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका जो आदेश है वो जारी हो चुका है और जो HRA है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा और जो HRA है आपको अप्रैल पेड इन मई प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो काफ़ी अच्छा है। लगभग 4 से 5 गुना जो HRA है कर्मचारियों का वो मध्य प्रदेश में अब बढ़ जाएगा। तो आशा है जो मकान किराया भत्ता है इस संबंध में आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन की केवल एक ही नियम है कि जो भी आपका बेसिक है उसमें आपको श्रेणी के अनुसार प्रतिशत का गुणा कर लेना है, आपका HRA निकल कर आ जाएगा। यदि आप चाहें तो इसकी एक्सेल शीट भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, आप अपना बेसिक फिल करके देख सकते हैं कि आपको कितना HRA प्राप्त होगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।